तो दोस्तों क्या है Samsung S24 Ultra की बेस्ट कैमरा सेटिंग, आज सीखते हैं। दोस्तों ये एक इन डेप्थ ट्यूटोरियल है और आपको वीडियो में टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे। अगर आप जल्दी जल्दी आगे जाना चाहते हैं, सेटिंग्स देखना चाहते हैं, तो नीचे टाइम स्टैम्प्स फॉलो जरूर करें। हाय दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम प्रवीण बट, आई एम अ सेलिब्रिटी फैशन एंड एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। और आज ऑन पॉपुलर डिमांड आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं कि सर हमको सैमसंग फोन की सेटिंग्स बताओ, बार बार आईफोन की तारीफें करते रहते हो। तो भाई आपकी पॉपुलर डिमांड पे आज मैं ले आया हूं S24 Ultra की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। चलो वीडियो में जल्दी चलते हैं। स्टोर है माई गैलेक्सी वाला, इसके अंदर आपने जाना है और कैमरा असिस्टेंट को डाउनलोड कर लो। ये ऐप आपके कैमरा में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स डाल देगा, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अब आपको आपने डाउनलोड कर लिया है, इसके बाद हम जाएंगे कैमरा में। कैमरा पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ऊपर की ओर आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का। हमने जैसे ही इसको क्लिक किया, अब ये ढेर सारी सेटिंग्स जो है हमको यहाँ पे नजर आती है और बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स हैं जो आधा से ज़्यादा लोग यूज़ भी नहीं करते। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कैन डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट की और स्कैन QR कोड की। इन दोनों को आपने ऑन रखना है। फायदा क्या होगा गाइज, आज की डेट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स या चीज़ें हम लोगों को स्कैन करनी होती है आगे भेजने के लिए, मेल करने के लिए। उसके लिए आपको एक अलग से प्रिंटर या स्कैनर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे इसको ऑन रखेंगे, आप आईफोन में भी फीचर बहुत पुराना है, सैमसंग में थोड़ा लेट आया था। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम जब आप कैमरा ओपन करते हैं, आप QR कोड, आज की डेट में नेटफ्लिक्स पे लॉगिन करना है, Amazon पे लॉगिन करना है। कल रात को मैं हॉटस्टार पे लॉगिन कर रहा था, सायरा वाज लाइक पापा मुझे कुछ नया वीडियो देखना है, तो वहाँ पे भी कैमरा ओपन करके आप QR कोड लॉगिन करके आराम से चीज़ें कर सकते हो, पेमेंट करने के लिए भी। तो ये ऑप्शन जो है आपको ऑन रखना है। नेक्स्ट है हमारा शूट सजेशंस। मोस्टली लोग इसको ऑन रखते हैं। बेसिकली ये करता क्या है कि जब आप शूट करने निकलते हो तो कैमरा आपको सजेस्ट करता है कि कौन सा बेटर फ्रेम है या कौन सा बेटर एंगल है। मेरी पर्सनल चॉइस ये रहती है कि मैं इसको ऑफ रखूँ। बहुत इरिटेटिंग लगता है कि जब आप कैमरा को ओपन करते हो, फ्रेम के लिए सेट करते हो, तो ये बीच बीच में आपको इंडिकेशन देगा कि राइट वाला अच्छा शॉट लग रहा है या लेफ्ट वाला अच्छा शॉट लग रहा है। तो इसको हमने ऑफ रखना है। अब चलते हैं इंटेलिजेंट ऑप्टिमाइजेशन पे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, यहां पे आपको 3 डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ जाएंगे, मैक्सिमम, मीडियम और साथ में है हमारा मिनिमम। मेरे हिसाब से इफ यू वांट द बेस्ट क्वालिटी आउट ऑफ योर Samsung S24 Ultra, आपने इसको मैक्सिमम पे सेट करना है। और अगर आपको लगता है कि यार मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है स्पेस को लेके और आपको लगता है कि शूट करते समय आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, शटर थोड़ा स्लो चल रहा है, तो वहां आपने इस मीडियम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे दिए सीन ऑप्टिमाइजर को ऑफ रखो। ये ऑटोमेटिकली कैमरा में कलर और कंट्रास्ट बढ़ा देता है और डार्क सीन्स को भी ब्राइट कर देता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही मैं अगर मैक्सिमम वाले में जाऊंगा, तभी ये वाला जो ऑप्शन है हमारे को ऑन ऑफ करने का मिलता है। अगर मैं मीडियम में हूं तो आई वोंट गेट अ चांस टू स्विच दिस ऑन। तो आपने मैक्सिमम में रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि भाई कलर्स अच्छे लगे, आप देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कॉन्ट्रास्ट ऑफ पिक्चर्स टू मेक इट डार्क सीन्स लुक ब्राइटर, तो इसको ऑफ ही रखें। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे अननेचुरल सा लगता है। नीचे के ऑप्शन में हमको मिलता है स्वाइप शटर बटन 2। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आप बर्स्ट फोटोज ले सकते हैं या आप जिफ बना सकते हैं। सो बर्स्ट फोटोज में क्या होता है दोस्तों, जैसे आप अगर आपको एक्शन फोटोग्राफी पसंद है, आपको मूवमेंट वाले शॉट्स पसंद है, आप चाहते हैं वो मूविंग शॉट्स लूं और कोई मोमेंट मेरा मिस ना हो जाए, तो वहां पे हम ये बर्स्ट वाले शॉट को ऑन रखेंगे। या अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको जिफ बनाना बहुत पसंद है, तो आप इसको जिफ पे रखेंगे। सो एवरी टाइम आप जैसे ही इसको जब आप क्लिक कर रहे होंगे, जो आपकी सेटिंग है शटर बटन वाली, तो ये जिफ बनाएगा। आई प्रेफर इसको बर्स्ट मोड पे रखने के लिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट मोमेंट जो है वो आपका मिस ना हो। अगर आप चाहते हैं आपकी फोटोज पे वाटरमार्क आए, आप उसको ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ वाटरमार्क वाले ऑप्शन को हम जैसे ही ऑन करेंगे और आप जब इसको क्लिक करेंगे, फ़ोन का नाम देना चाहते हैं तो फ़ोन का आ जाएगा, एडिट करके आपको अपना नाम देना है, पड़ोसी का नाम देना है, कोई भी चीज़ें रखना चाहते हैं तो यहाँ आप रख सकते हैं। बट मेरा प्रेफरेंस रहता है वाटरमार्क वाले को ऑफ रखने का। अब चलते हैं एडवांस पिक्चर ऑप्शन में गाइस। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिलता है हाई एफिशिएंसी पिक्चर वाला मोड और इसको आप ऑन रखेंगे स्पेसिफिकली अगर आपको हाई क्वालिटी फोटोज, बेस्ट क्वालिटी फोटोज अपने सैमसंग फ़ोन के साथ निकालनी है। प्रो मोड पिक्चर फॉर्मेट, यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं, मेजरली लोग जो है इसको JPEG पे सेट रखते हैं, बट होता क्या है
कि अगर आप उनमें से हैं, जैसे मैं फोटोग्राफर हूं और मुझे पसंद है पिक्चर्स को एडिट करना, रॉ फोटोज़ को क्लिक करके ज़्यादा कलर्स इन्हांस करना, निकालना, तो आई प्रेफर शूटिंग इट इन रॉ एंड जेपेग। तो उस पर होता क्या है, शेयरिंग के लिए किसी के आगे साथ किसी को फ़ोटो भेजनी है, उसके लिए हम जेपेग यूज़ कर लेंगे। और जहाँ आपको टाइम है, आप चाहते हो मैं और भी अच्छी एडिट करके फ़ोटो को यूज़ करूँ, वहाँ पे मैं रॉ को ही यूज़ करता हूँ, चाहे मेरा फ़ोन हो, चाहे मेरा प्रोफेशनल कैमरा हो। आप बड़े बड़े फोटोग्राफर्स के मुंह से सुनेंगे कि वो अपनी फ़ोटोज़ को रॉ पे शूट करते हैं। रॉ पे शूट करने का फ़ायदा यही होता है कि आपको कलर्स बहुत ही ज़्यादा एडिट पे आसानी होती है एंड यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर पिक्चर। सो इसको आपने रॉ और जेपैग दोनों पे रखना है। स्वाइप अप डाउन टू स्विच कैमरा, इसको आपने ऑन रखना है। और इसके बाद अब हम चलते हैं ऑटो FPS पे। सो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है यूज़ 30 एंड 60 FPS वीडियोस के लिए। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, अगर लो लाइटिंग कंडीशंस है जहाँ पे आपको लगता है यार कि फ्रेम रेट्स वगैरह जो हैं मेरे फिक्स हो रखे हैं, तो फिक्स नहीं होगा, लाइटिंग के अकॉर्डिंगली कैमरा ऑटोमेटिकली अपने फ्रेम रेट्स जो हैं इसको चेंज करेगा टू गेट द बेस्ट क्वालिटी आउट ऑफ योर Samsung S24। सो इसको हमने 30 और 60 वाले पे रखना है। वीडियो स्टेबलाइजेशन को ऑन रखें। हम सभी चाहते हैं कि भाई स्मूथ और स्टेडी शॉट्स लगने चाहिए, तो ऑलरेडी कैमरा की स्टेबलाइजेशन अच्छी है, लेकिन आप चाहते हैं और भी ज़्यादा बढ़िया स्टेबलाइजेशन हो, तो इसको आपने ऑन रखना है। अब चलते हैं एडवांस्ड वीडियो ऑप्शन पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको मिलते हैं यहाँ दो ऑप्शंस। एक है HEVC जो कि होता है हाई एफिशिएंसी, एंड सेकंड वन इज H.264 जो है मोस्ट कंपैटिबल। अपनी वीडियो की प्रायोरिटाइज क्वालिटी के लिए, बेस्ट क्वालिटी के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना है HEVC पे। और जैसे ही आप इस पे यहाँ क्लिक करते हैं, आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, प्रायोरिटाइज वीडियो क्वालिटी या प्रायोरिटाइज सेविंग स्पेस पे। आप इसको, अगर आपके फ़ोन में स्पेस का प्रॉब्लम नहीं है और आप चाहते हैं बेस्ट क्वालिटी, आपने इसको ऊपर वाले ऑप्शन पे रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि स्पेस बच जाए, काम थोड़ा आपका आसान हो जाए, तो नीचे वाला ऑप्शन ले। बट माय सजेशन टू यू इज कीप ऊपर वाला। मोस्ट कंपैटिबल वाले में एक और चीज आप नोटिस करेंगे जो हमने पहले देखी थी, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो नीचे के ऑप्शंस आपके बंद हो जाते हैं। हाई बिट रेट वाले वीडियोस जो हैं आप नहीं खींच कर पाएंगे, तो हाई एफिशिएंसी पे रखें। और बिट रेट, अपनी वीडियोस को और भी ज्यादा बेटर हाई क्वालिटी रखने के लिए बिट रेट को आप ऑन रखें, ये आपके लिए बेटर रहेगा। अब चलते हैं जनरल सेटिंग में। सबसे पहले ट्रैकिंग ऑटो फोकस वाले ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट ही ऑन रहता है, इसको आपने ऑफ कर देना। ये बेसिकली करता क्या है कि जब हम किसी सब्जेक्ट पे फोकस करके वीडियो शूट कर रहे हैं एंड आपका सब्जेक्ट मूव करता है राइट टू लेफ्ट या फ्रेम में इधर उधर जैसे ही होता है, तो ये ऑटोमेटिकली जूम इन जूम आउट कर देगा, जो मेरे हिसाब से क्वालिटी अच्छी नहीं लगती और इतना प्रोफेशनल नहीं लगता है। उसके लिए भाई हम गिम्बल यूज़ कर लें, स्मार्टफोन गिम्बल यूज़ कर लें। आज की डेट में बहुत ही तगड़े तगड़े स्मार्टफोन गिम्बल्स आ गए और उसका एक वीडियो मैं ऊपर लिंक डाल देता हूँ, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। स्मार्टफोन गिम्बल्स हैं, AI के साथ हैं, ट्रैकिंग बहुत ज़बरदस्त है, इसको हम लोगों ने ऑफ रखना है। बात करते हैं ग्रिड लाइंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो कैमरा में आपको लाइंस नज़र आएंगी, जो आपको रूल ऑफ थर्ड फोटोग्राफी में बहुत मदद करेगी। आपके पूरे कैमरा स्क्रीन पे आपको लाइंस नज़र आ जाएगी, जो आपके कॉम्पोजिशन के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा बढ़िया शॉट्स लेने के लिए। आई प्रेफर लोकेशन टैग्स को ऑन रखना, बिकॉज कौन से शॉट्स कहाँ लिए गए थे, ये एक डेटा जो है वो सेव हो जाता है। बट काफ़ी लोग हैं प्राइवेसी के चक्कर में इसको ऑफ रखते हैं, तो इसको आप ऑफ रखना चाहें तो रखें, बट आई प्रेफर कीपिंग इट ऑन। शूटिंग मेथड्स पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करते ही आप देखेंगे 3 ऑप्शन है, जिसमें से मैंने 2 जो है वो ऑन रखे हैं। सबसे पहले है वॉइस कमांड्स। सपोजिंग यू टेकिंग अ फोटो, आप बोलेंगे स्माइल, चीज़ या कैप्चर, शूट, ये ऑटोमेटिकली आपके फोटो या वीडियो मोड पे जहाँ भी आप होंगे ये पिक्चर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड या शूट करना शुरू कर देगा। फ्लोटिंग शटर बटन कई बार थोड़ा अनोइंग लगता है, अगेन कि वो इधर उधर घूम रहा है वैसे, तो उसको हमने ऑफ रखना है। और शो पाम, जब आप सेल्फी ले रहे हैं, आप चाहते हैं यार कि बटन ना दबाना पड़े, कई बार होता है कि आप दूर हाथ खींच के क्लिक करते हो साइड वॉल्यूम बटन को या शटर बटन को, तो जैसे ही आप अपना पाम दिखाएंगे तो ये आपकी पिक्चर खींच लेगा। अब आगे हम सेटिंग्स टू कीप में गाइज, और यहाँ पे मोस्टली जितने भी ऑप्शंस हैं, अगर आप इसको ऑन करोगे दिस ऑल गुड। बेसिकली आपकी सेटिंग्स जो हैं कैमरा की प्रिजर्व कर लेता है। बार बार जब भी आप कैमरा ऑन करो ऑफ करो, तो जिस सेटिंग में आपने लास्ट अपने कैमरा को रखा होगा, ऑफ किया होगा, उसी में ये वापस ऑन हो जाएगा। अब चलते हैं हम
अपने कैमरा असिस्टेंट वाले ऑप्शन में गाइज, ये वही ऐप है जो स्टार्टिंग में हमने आपसे डाउनलोड करवाया था और इसके अंदर कुछ ऐसे सेटिंग्स हैं, ऑप्शंस है जो आपके काम आने वाले हैं। सो इसको जैसे ही क्लिक करते हैं सबसे पहले जूम शॉर्टकट में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पहले आपके जो कैमरा है अगर आप खोलेंगे आपको सिर्फ 2x या 5x दिख रहा होगा, बट यहाँ पे आपके जो जूम शॉर्टकट्स हैं 2x, 10x, 100x इन सबको ऑन करेंगे तो जब भी आप अपने कैमरा को ओपन करेंगे तो नाउ यू विल सी ऑल दी ऑप्शंस आर हियर फ्रॉम 1x टू 100x। ये आपको कैमरा असिस्ट की वजह से ही मिलेगा। ऑटो HDR को आपने रखना है ऑफ, बिकॉज ये करता क्या है आपके ब्राइट और डार्क एरियाज को और भी ज़्यादा डिटेलिंग भर देता है जो कहीं ना कहीं मुझे नेचुरल नहीं लगता। पिक्चर सॉफ्टनिंग को करना है हमने मीडियम पे। कई बार क्या होता है गाइज, आपके जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं स्पेशली S24 में पिक्चर की डिटेलिंग बढ़ाने के लिए शार्पनेस वगैरह कई बार ना ज़्यादा लगती है पिक्चर्स में। सो इसको थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए, नेचुरल दिखाने के लिए पिक्चर सॉफ्टनिंग को आपने एकदम हाई पे नहीं रखना है, मीडियम में रखेंगे तो पिक्चर और भी ज़्यादा आपकी रियल लगेगी। नीचे हमारा जो डिस्टॉर्शन करेक्शन है इसको आपने ऑन रखना है। सपोजिंगली आप वाइड एंगल लेंस से शूट कर रहे हो, आप देखोगे कई बार अगर आप किसी पर्सन की फोटो ले रहे हो बहुत डिस्टॉर्टेड लगता है, टांगें बड़ी लग रही होती है, मुंह बड़ा लग रहा होता है। अगर आप कोई लैंडस्केप या लोकेशन की ले रहे हो तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग भी थोड़ी डिस्टॉर्टेड होती है। इसको ऑन करने से वो वाला जो डिस्टॉर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। हाई रेजोल्यूशन सेटिंग्स पे चलते हैं। यहाँ पे आपको जो अडेप्टिव पिक्सल है इसको ऑन रखो, ये फ़ोटो से नॉइज़ कम कर देता है। सो अगर आप लो लाइट में हैं जहाँ पे आपको लग रहा है रेजोल्यूशन, कई बार देखते हैं ना जब शूट होता है तो उसमें पिक्सलेट हो जाता है, इसको ऑन करने से आपको ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अपस्केल जो हमारा ऑप्शन है डिजिटल जूम का, इसको ऑन कर दो। जब आप काफ़ी जूम करते हो आपने नोट किया होगा कि जूम करने के बाद उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। सो इसको ऑन करने से वो उतनी ज़्यादा जो डिटेलिंग है आपकी लूज़ नहीं करेगा। नीचे चलते हैं, क्विक टैप शटर इसको हमने ऑन रखना है। और ये एक चीज़ और क्या कर देता है कि फ़ोटोज़ क्लिक करते समय आप पिक्चर जब क्लिक करो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ खींच लेता है, जिससे आपका जो मोमेंट है वो लूज़ नहीं होता और कुछ एक्स्ट्रा शॉट्स आपको मिल जाते हैं। बाकी नीचे हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग इन फोटो मोड और प्रायोरिटाइज फोकस इन दोनों को ऑन करें। एंड ये मेन सेटिंग्स है जो आपको कैमरा असिस्टेंट में बहुत काम आएगी। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपके Samsung S24 Ultra की। कैसा लगा आज का वीडियो नीचे लाइक कमेंट करके बताना। और अभी भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है इस कैमरा को लेके, इसकी सेटिंग्स को लेके, नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन कर दीजिएगा। आई वुड लव टू आंसर। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।